चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायपुर से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल के निवास पर सीबीआई के दबिश है। रायपुर भिलाई स्थित आवास पर सीबीआई पहुंची है। 10 मार्च को ईडी ने पहले ही दबिश दे दी और अब सीबीआई वहां पर पहुंची हुई है। वहीं बता दें आपको, पूर्व सीएम भूपेश बघेल भिलाई निवास में मौजूद है। बीते दिनों ईडी ने उनके बेटे चैतन्य समेत कई करीबियों के ठिकानों पर दबिश दी थी। भूपेश बघेल के करीबी एमएलए देवेंद्र यादव के घर पर भी छापा मारा हुआ है। बता दें, आईपीएस अभिषेक पल्लव के भिलाई स्थित निवास पर सीबीआई का छापा। आईपीएस आरिफ शेख के घर पर भी सीबीआई ने दबिश दी है। वहीं भूपेश के करीबी विनोद वर्मा के घर पर भी सीबीआई की रेड पड़ी हुई। बता दें, माना जा रहा है कि यह कार्रवाई महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी। हालांकि जिस मामले में छापेमारी की जा रही है उसके बारे में सीबीआई ने अब तक कुछ नहीं कहा है। वहीं बता दें कि हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित शराब घोटाले के सिलसिले में भूपेश बघेल के आवास पर छापेमारी की थी। वहीं सीबीआई की छापेमारी को लेकर भी भूपेश बघेल ने ये बात कही है। भूपेश बघेल की टीम ने कहा है कि प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनकी टीम ने कहा है कि अब सीबीआई आई है। 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद गुजरात में आईसीसी की बैठक के लिए गठित ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग के लिए आज दिल्ली जाना था, लेकिन आज सीबीआई पहुंची हुई है। तो वहीं बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर सीबीआई ने दबिश दी है। रायपुर भिलाई स्थित आवास पर पहुंची है सीबीआई। 10 मार्च को ईडी ने दबिश दी थी। भिलाई निवास में मौजूद है पूर्व सीएम भूपेश बघेल। बीते दिनों ईडी ने उनके बेटे चैतन्य समेत कई करीबियों के घर पर भी ठिकानों पर छापेमारी की थी। वहीं भूपेश बघेल के करीबी विनोद वर्मा के घर पर भी सीबीआई की रेड पड़ी है। आईपीएस आरिफ शेख के घर पर भी सीबीआई की रेड है। बता दें आपको, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के निवास पर सीबीआई की यह दबिश है। रायपुर भिलाई स्थित निवास पर सीबीआई ने छापेमारी की। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भिलाई से सोमनाथ हमारे साथ जुड़ गए। सोमनाथ, क्या कुछ अब तक अपडेट आपको मिली है? ताजा अपडेट क्या कुछ मिली है सोमनाथ? एकदम ओके है। सोमनाथ, आपको हमारी आवाज पहुंच पा रही है? क्या कुछ अपडेट मिल पाई है सोमनाथ इस खबर को लेकर? चलिए एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो बता दें आपको, 10 मार्च को ईडी ने पहले ही दबिश दी थी सीबीआई, और अब सीबीआई जो है वो पहुंची हुई है। वहीं भूपेश बघेल की अगर हम बात करें तो भूपेश बघेल भिलाई निवास पर मौजूद है। वहीं रायपुर निवास पर भी सीबीआई का छापेमार कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। उनके करीबियों से पूछताछ की जा रही है। लगातार एशिया न्यूज के माध्यम से हम आपको ये अपडेट पल की अपडेट दे रहे हैं। और चलिए हमारे संवाददाता सोमनाथ हमारे साथ जुड़ गए। सोमनाथ, क्या कुछ अब तक ताजा अपडेट आपको मिल पाई है? हाँ जी, बताना चाहूंगा, अभी भी कार्रवाई चल रहा है, कोई अपडेट नहीं मिल पाया है। अधिकारी आ रहे हैं और जा रहे हैं और गाड़ी चेक कर रहे हैं। मीडिया को दूरी बनाए रखे हैं। इन गाड़ी को चेक किया जा रहा है और फिर अधिकारी चढ़ के भी देख रहे हैं। गाड़ी में कुछ है नहीं, दस्तावेज, किसी प्रकार का दस्तावेज बरामद नहीं किया गया है। जो कार्रवाई हो रहा है पदुम नगर भिलाई के निवास में, जो अभी लगातार कार्रवाई हो रहा है। डॉक्टर अभिषेक पल्लव, आरिफ शेख, विधायक देवेंद्र यादव के यहाँ भी चल रहा है। केपीएस स्कूल के मालिक है जो त्रिपाठी है, इनके यहाँ नेहरू नगर निवास में भी चल रहा है। इसी प्रकार से दुर्ग भिलाई में लगातार सीबीआई की कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है। जी बिल्कुल सोमनाथ, जब ईडी की कार्रवाई हुई थी पिछली बार तो हमने देखा था कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता और समर्थक वहां पर मौजूद थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे भिलाई स्थित उनके निवास पर। अब क्या कुछ वहां पर जो तस्वीरें हैं वो आपको नजर आ रही? क्या कोई समर्थक वहां पहुंचे हैं, कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है? पहुंचने जब आने का प्रयास करे तो दुर्ग पुलिस ने इनको रोक दिया गया है। ये जो सीबीआई के अधिकारी है इनको मना कर दिया है। यहाँ मतलब यहाँ पे हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए। जो भी आपको हल्ला गुल्ला करना बाहर में करेंगे। और लगातार कांग्रेस के लोग नाराज है, जो यहाँ पे भूपेश बघेल के करीबी है, जो ये आके बैठे हुए थे, तो दुर्ग पुलिस ने इनको समझाई थी कि बाहर भेजा गया है, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जी बिल्कुल सोमनाथ, जिस तरीके से जब ईडी ने दबिश दी थी तो वो शराब घोटाला मामला था, लेकिन अभी ये माना जा रहा है कि महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर भी इससे जोड़ा जा रहा है, ये जो जांच है।
सूत्रों से ही जानकारी मिल रही है कि शराब घोटाला जैसे महादेव महादेव ऐप जो दुर्ग जिले से शुरुआत हुआ था। सौरभ चंद्राकर इसका ओनर है। रवि उत्कल जो भिलाई निवास में रहते हैं, भिलाई में। हाँ, यहाँ से ईडी ये चालू महादेव ऐप यहीं से चालू हुआ था। इसके बाद लगातार दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई आ, स- लगातार दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई की है। महादेव ऐप में करोड़ों लाखों करोड़ों का ट्रांजेक्शन हुआ था। इस मामले में दो आरक्षक सदैव और भीम जो महादेव ऐप में जो जुड़े हुए थे, ईडी ने इनकी कार्रवाई करने के बाद रायपुर सेंट्रल जेल में अभी बंद है। जी सोमनाथ, बने रहेंगे आपसे और भी लगातार अपडेट लेते रहेंगे इस खबर पर। चलिए बता दें आपको, 10 मार्च को ईडी ने दबिश दी थी पहले ही, और अब जो है सीबीआई जो है पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर पहुंची हुई है। वही साथ ही आईपीएस अभिषेक पल्लव के स्थित आवास पर भी पहुंची है सीबीआई, और लगातार ये जांच की जा रही है, लगातार कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ वहां पर जारी है, और पल पल की अपडेट हम आपको पहुंचा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर सीबीआई की रेड। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सोशल मीडिया पोस्ट पर भूपेश बघेल ने लिखा, अब सीबीआई आई है। आगामी 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में एआईसीसी की बैठक। ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग के लिए दिल्ली जाने वाले थे भूपेश बघेल। दिल्ली रवानगी से पहले रायपुर और भिलाई निवास पहुंची सीबीआई। तो सोशल मीडिया एक्सपर्ट भूपेश बघेल ने पोस्ट किया है कि अब सीबीआई आई है। आगामी 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद गुजरात में होने वाली एआईसीसी की बैठक के लिए गठित ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग के लिए आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। उससे पूर्व ही सीबीआई रायपुर और भिलाई निवास पहुंच चुकी है। तो भूपेश बघेल के टीम ने ये पोस्ट की है। बता दें, आज सीएम भूपेश बघेल को दिल्ली जाना था, और उससे पहले ही रायपुर और भिलाई निवास पहुंची है सीबीआई। इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। भूपेश बघेल ने लिखा, अब सीबीआई आई है। आगामी 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में एआईसीसी की बैठक होनी है, और इस ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक को लेकर दिल्ली जाने का कार्यक्रम था। उससे पहले ही सीबीआई रायपुर और भिलाई निवास पहुंची हुई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के निवास पर सीबीआई पहुंची, और लगातार ये कार्रवाई जो है वो जारी है, लगातार पूछताछ की जा रही है। अलग अलग टीमें जो है वो मौजूद है। रायपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ 5 टीम जो है वो पहुंची हुई है। 5 गाड़ियाँ जो है सीबीआई की 5 गाड़ी पहुंची थी, जिसमें एक गाड़ी जो है वो रवाना हो चुकी थी, और अब जो है और भी गाड़ी वहाँ पर मौजूद है, और लगातार पूछताछ की जा रही है। और अब आपको बता दें कि भूपेश बघेल ने ये सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। भूपेश बघेल कार्यालय से ये सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ है। अब सीबीआई आई है। लिखा है, आगामी 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद गुजरात में होने वाले आईसीसी की बैठक के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग की है। चलिए लगातार हमारे सहयोगी महेश हमारे साथ बने हुए, उनसे जानकारी लेते हैं। महेश, लगातार आप अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से वहां पर सीबीआई पहुंची है, जांच कर रही है। अब तक क्या कुछ ताजा अपडेट आपको मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए लगातार सीबीआई की कार्रवाइयां हैं वो लगातार यहाँ पर जारी है। अलग अलग ठिकानों पर जो है लगातार कार्रवाई जारी है। जिस तरीके से भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के रहे हैं, उनके करीबी विनोद वर्मा, इसके अलावा हम बात करें उन एमएलए देवेंद्र यादव, उनके करीबी थे, वहाँ उनके यहाँ ठिकाने पड़े हैं। इसके अलावा जिस तरीके से जो अधिकारी है वहाँ भी जो है सीबीआई का जो है रेड देखने को मिली है। हम आपको बताते चलें कि जिस तरीके से जो नए अपडेट सामने आ रहे हैं कि जो है सीनियर आईपीएस प्रशांत अग्रवाल के यहाँ भी जो है सीबीआई का रेड पड़े हैं, जब रायपुर के एसएसपी रहे हैं। इसके अलावा आनंद छाबड़ा जो है काफी सीनियर अधिकारी हैं पुलिस विभाग के। इसके अलावा हम सीनियर आईपीएस की बात की जाए तो अभिषेक पल्लव जिस तरीके से दुर्ग के एसपी रहे हैं। इसके अलावा हम बात की जाए तो जिस तरीके से आरिफ शेख हैं, ये आईपीएस हैं, इनके यहाँ भी सीबीआई का रेड है, वहाँ पूछताछ की जाए तो अब कह सकते हैं कि नेता अब सीबीआई के रडार के साथ साथ अब जिस तरीके से अधिकारी
भी जो है सीबीआई के चपेट में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि किस तरीके से बातचीत होती थी, किस तरीके से लेन देन होता था, किस तरीके से आगे बातचीत होना था। तमाम जो जिस तरीके से महादेव सट्टा ऐप से जुड़े तार को लेकर अब फिर से जो है सीबीआई अब एंट्री हो गई है। पहले ईडी ने जो है जिस तरीके से होली के ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ बड़ी रेड मारी गई थी। उस पर जो है जेवरात समय जो है 31 लाख रुपए के लगभग नकदी रुपए मिले गए थे। उसके बाद जो है लगातार छत्तीसगढ़ के राजनीति में सियासत देखने को मिला था। अब एक बार फिर से जब सीबीआई की जो एंट्री है, दोनों निवास पर यहाँ पर जो है छापेमार कार्रवाई की जा रही है। भिलाई में भी जो है स्थित निवास पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। रायपुर के निवास पर जो है छापेमार कार्रवाई की जा रही है। लगातार जो सीबीआई की जो टीम है वो यहाँ पर जो है एक एक करके दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। कर्मचारी से पूछताछ कर रहे हैं, किनसे बातचीत होती थी, किनसे लेन देन होती थी, किस तरीके से मोबाइल चलाया जाता था और मोबाइलों को जो खंगाला जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से करोड़ों का जो महादेव सट्टा ऐप मामले का जो मामला सामने आया था, उसको लेकर अब जो है जो जांच का दायरा है अब वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से भूपेश सरकार में जो है कई बड़े घोटाले हुए थे, महादेव सट्टा ऐप जो प्रमुख चर्चित था, इसके अलावा शराब घोटाला, इसके अलावा जिस हम बात करें तो कोयला घोटाला, ये तमाम जो चर्चित घोटाले हैं वो अब सभी तरह से जो है जो एजेंसियां हैं वो जांच का दायरा यहाँ पर जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं लगातार जो है जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुश्किलें हैं वो लगातार यहाँ पर जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखना होगा कि किस तरीके से जब सीबीआई की टीम बाहर निकलती है तो क्या कुछ खुलासा करती है। जी, क्या वहाँ पर कोई कांग्रेस नेता मौजूद है या फिर कोई समर्थक, उनका क्या कहना है इस सीबीआई के छापे को लेकर? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के कुछ यहाँ पर जो नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं समर्थन में। इससे पहले भी जब ईडी का जब रेड पड़े हुए थे तो भिलाई में जो है कांग्रेस के नेता समर्थक हजारों की संख्या में पहुंचे हुए थे। उसी तरह यहाँ जो सीबीआई की यहाँ रेड पड़ी है तो कांग्रेस के जो संचार प्रमुख अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला भी पहुंचे हुए हैं और कांग्रेस के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक वो डॉक्टर राकेश गुप्ता भी पहुंचे हुए हैं। वो साफ तौर से यही कहा जा रहा है कि लगातार जब जब भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तब तब जो है यहाँ पर जो है ईडी भेजकर जो है बीजेपी वाले कार्रवाई करते हैं, सीबीआई भेजकर कार्रवाई करते हैं। तो इसको लेकर उन्होंने जो है साफ तौर से कहा कि लगातार जो छवि खराब करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, लगातार जिस तरीके से छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, लगातार भाजपा जो है भाजपा के इशारे पर जो है सारे एजेंसियां काम कर रही है, उनके इशारे पर लगातार यहाँ पर नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है। लगातार जिस तरीके से जो है बिना कोई तथ्य के कार्रवाई की जा रही है, इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ जारी है। देखना होगा कि जब किस तरीके से जब खुलासा भी फिलहाल नहीं हो पाया है कि क्या क्या चीजें हैं, लेकिन अलग अलग पहलुओं को लेकर यहाँ पर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। जी महेश बने रहेंगे, आपसे और भी जानकारी लेंगे। लगातार जानकारी के लिए बने रहिएगा महेश। तो बता दें आपको भूपेश बघेल के करीबी विनोद वर्मा के घर पर भी रेड पड़ी है। और चलिए आपको बताते सुशील आनंद शुक्ला का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, आपको सुनाते हैं। जब से श्री भूपेश बघेल पंजाब के प्रभारी बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी डर गई। पहले उनके घर में ईडी भेजा गया और आज उनके निवास पर सीबीआई को भेजा गया है। ये भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से मुकाबला नहीं कर पाती तो अपने विरोधियों को केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से डराने का काम करती है। भूपेश बघेल जी डरने वाले नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी डरने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के इन दमनकारी नीतियों को देश की जनता, प्रदेश की जनता बहुत अच्छी ढंग से समझ रही है। भूपेश बघेल जी जो कांग्रेस का अहमदाबाद में अधिवेशन होने वाला है उसकी ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर थे। आज वो दिल्ली जाने वाले थे और उसके पहले सीबीआई उनके घर में भेज दी गई। जी, तो कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला का ये साफ कहना है कि भाजपा उनके आवास पर ईडी को पहले भेजे थे और आज सीबीआई भूपेश बघेल के रायपुरा भिलाई आवास पर पहुंची और सुशील आनंद शुक्ला जो है वो उन्होंने कहा है कि भाजपा बौखला गई है।
फोन लाइन से अरुण साव डिप्टी सीएम जो है वो जुड़ गए, उनसे जानकारी लेते हैं। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? सीबीआई जो है भूपेश बघेल के घर पर पहुंची हुई है। देखिए, जांच एजेंसियां जांच कर रही है। कई जो बड़े घोटाले कांग्रेस की सरकार के दौरान हुए, चाहे वो कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, डीएमएफ घोटाला हो, महादेव एप सट्टा घोटाला हो, सारे घोटालों की जांच चल रही है। इस बात से कोई इनकार भी नहीं कर सकता कि ये घोटाले जब हुए तो राज्य में मुख्यमंत्री कौन थे, कौन से संबंधित अधिकारी उस दौरान काम कर रहे थे। तो जो जो तथ्य आते जा रहे हैं सीबीआई के पास, ईडी के पास, तो सीबीआई और ईडी ये कंटिन्यूअस जांच के प्रोसेस से जांच कर रही है। ये जांच का सामान्य प्रक्रम है और इसमें ना किसी तरह की कोई राजनीति है, ना कोई बात है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार जो कार्यवाही हो रही है उसकी का ये नतीजा है और जांच के क्रम में ये जांच की प्रक्रिया के तहत ही ये हुआ है। आपका कहना है कि ये जांच का एक क्रम है, लेकिन लगातार जो कांग्रेस है वो कह रही है कि बीजेपी सरकार सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। ये इनका रटा रटाया आरोप है। जब भी इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो केवल ये यही बोलते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इनके आरोप में किसी तरह का दम है। इनके पास कोई बचाव के हथियार नहीं है। आप निर्दोष है, निष्पक्ष है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये बताएं, अब तक ईडी और सीबीआई ने चाहे वो शराब घोटाला में, कोयला घोटाला में जो गिरफ्तारियां की है, क्या उनका जमानत हुआ है कोर्ट से? इसका मतलब ये है कि वो तथ्यों पर आधारित, साक्ष्यों पर आधारित गिरफ्तारी और कार्यवाही की। दूसरा ये है कि आज केवल राजनीतिक लोगों के घर पे ही जांच नहीं चल रही है। जो संबंधित अधिकारी थे उस समय के, चाहे वो आईपीएस हो, छोटे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उन सबके घर भी सीबीआई ने जांच की है। तो ये कोई राजनीति का आरोप, राजनीति के आधार पर की गई कार्रवाई कहना ये बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार है। और वास्तविकता ये है कि जांच के क्रम में सीबीआई जांच के लिए पहुंची है। आप निर्दोष हैं तो आप एजेंसी को बता दें, आपके पास जो जानकारी है वो बता दें। आपसे पूछने ही गई है सीबीआई। जब ईडी पहुंची हुई थी 10 मार्च को, तब भी भूपेश बघेल ने कहा था कि ये सिर्फ राजनीतिक प्रक्रिया है और कुछ भी ऐसे कोई बड़ा कैश वहां से बरामद नहीं हुआ था। सिर्फ 30 से 33 लाख ही कैश बरामद हुए थे। देखिए, यही मेरा कहना है कि आपके पास कुछ नहीं मिलेगा, आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आप अपने आप जांच की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। डर क्यों रहे हैं, घबरा क्यों रहे हैं और इसको राजनीति पर प्रेरित क्यों बता रहे हैं? कोई भी जांच एजेंसी बिना साक्ष्य के, बिना तथ्य के आपके खिलाफ कोई कार्रवाई थोड़ी नहीं करेगी। आपसे पूछने गई है, आपके खिलाफ कोई तथ्य आया होगा, कोई साक्ष्य आया होगा कि आपसे कोई जानकारी मिल सकती है, आपकी कोई कुछ बातें मिल सकती है, तो आप वो बता दें कि आपके पास क्या है, क्या नहीं है। जो जानकारी है वो बता दें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एशियन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए अरुण साव जी आपका।